दुर्गा स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। कल हमने पहला अध्याय का पहला टॉपिक पढ़ लिया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इसके दूसरे वीडियो लेक्चर को हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है निश्चयवाद विचारधारा। क्या है दोस्तों? निश्चयवाद विचारधारा। निश्चयवाद विचारधारा में हम देखते हैं, प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था, उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता था, उसकी रौद्र रूप से डरता था। संसाधनों के लिए मानव सीधा प्रकृति पर निर्भर था। अतः इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया गया। रेटजेल, रिटर और हमबोल्ट संपर्क हैं। ये जो निश्चयवाद हुआ करता था दोस्तों, इन सभी लोगों ने इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद का स्वरूप दिया। अब हम दूसरा टॉपिक इसी में आता है। ये तो था निश्चयवाद। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा के कुछ भूगोलवेत्ता हुए हैं, जिन्होंने अपने मतों को हम लोगों के सामने रखा है। कहा है, पाल डी ला ब्लास के अनुसार समय के साथ साथ मनुष्य का विकास होने लगा। अब वह प्रकृति से नहीं डरता था, मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा था। मनुष्य प्रकृति के स्वतंत्र होकर प्रकृति में परिवर्तन करने लगा था तथा संसाधनों का इस्तेमाल करने लगा था। प्रौद्योगिकी का विकास होने लगा था। दोस्तों, जब लोगों ने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया और प्रकृति से स्वतंत्र होकर के परिवर्तन करने लगे, उन्होंने संसाधनों का निर्माण करना शुरू कर दिया। प्रौद्योगिकी का विकास हो गया। एग्जाम्पल के लिए गर्मी से बचने के लिए कूलर, पंखा आदि बनाया गया। क्या हुआ दोस्तों? जब संभववाद विचारधारा के डी लाब्लास ने इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को बताया, अपने मत को रखा, कहा कि मनुष्य अब प्रकृति पर निर्भर नहीं हो रहा है। प्रकृति की जो संरचना है उसे तोड़ करके वो आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब जब संभववाद विचारधारा के कुछ भूगोलवेत्ता ने अपने मतों को रखा, तो इसमें एक विचारधारा थी जिसका नाम था नव निश्चयवाद विचारधारा। क्या था दोस्तों? नव निश्चयवाद विचारधारा। नव निश्चयवाद विचारधारा के एक हुआ करते थे ग्रिफ्थ टेलर, इस विचारधारा के समर्थक थे। जो ग्रिफ्थ टेलर थे इस विचारधारा के क्या थे दोस्तों? समर्थक थे। इसे नव निश्चयवाद, मध्यम मार्ग, रुको और जाओ निश्चयवाद का कहा जाता है। ग्रिफ्थ टेलर ने कहा कि ना संभववाद और ना निश्चयवाद, इन दोनों के बीच के अनुपात को हम कर देंगे, हो जाएगा वो नव निश्चयवाद। नई संकल्पना के अनुसार न तो नितांत पूरी तरह पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही पूरी तरह स्वतंत्रता संभववाद है। मानव केवल प्रकृति नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ग्रिफ्थ टेलर जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा कि मानव केवल नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। जो ये नव निश्चयवाद के क्या हुआ करते थे दोस्तों? समर्थक हुआ करते थे। अब दोस्तों, हम कल के वीडियो में इसके अगले टॉपिक को पढ़ेंगे।